नमस्कार। ITI की ऑनलाइन क्लासेस में आज इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन में चौथे भाग में आप सभी का स्वागत है, जिसमें अब हम पढ़ेंगे कि अंडरग्राउंड लाइनें क्या होती हैं, इनमें को हम कैसे लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड लाइन क्या होती है। यह लाइन भूमि के अंदर स्थापित की जाती है। इसका प्रयोग उद्योगशालाओं में किया जाता है। यह प्रायः 11 kV तक की क्षमता वाली होती हैं। यह सुरक्षित एवं दीर्घकालीन तक उपयोग किए जाने वाली लाइनें हैं। इनका अनुरक्षण व्यय भी लगभग नगण्य होता है। भूमिकल केबल में दोष उत्पन्न हो जाने के कारण इसे पूरा बदलना पड़ता है। तो अंडरग्राउंड लाइन क्या होती है? ये तो सेफली होती है, मतलब आसानी से हम इसको फिट कर सकते हैं, ले जाया जा सकता है और इसे हम आसानी से काम करा सकते हैं। इसका अनुरक्षण वाले अधिक समय तक हम कर सकते हैं। लेकिन जो इनकी क्षमता होती है अंडरग्राउंड में, हम केवल 11 kV तक ही प्रयोग कर सकते हैं, तो उस क्षमता वाली बनाई जाती है। और जो 33 kV हो गई, उससे बड़ी लाइनें हो गई, तो उसके लिए हम जो बनाई जाती हैं वो नहीं बनाई जा सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, 11 kV तक ही प्रयोग कर सकते हैं। इसमें केवल एक ही दोष उत्पन्न होता है कि जब हमें कभी भी इस केबल में फॉल्ट आ जाता है तो हमें इस पूरी केबल को बदलना पड़ता है। यही दोष होता है। जैसे कि हम ओवरहेड लाइनों में हम केवल क्या करते हैं, उस चीज़ बस को बदलते हैं जो हमें जैसे एक वायर टूट गया तो हम वहाँ से क्या करते हैं, स्टैंड या क्लैंपिंग करके ऐसे करके जोड़ देते हैं। लेकिन इस केबल को हम जोड़ते नहीं, इन केबलों को पूरा बदल दिया जाता है। तो ये होती हैं। अब जो हमारे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर लाइनें होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? तो हमारी जो लाइनें होती हैं मोस्टली 3 टाइप की हो जाती हैं। पहला लो वोल्टेज, दूसरा होता है मीडियम वोल्टेज लाइन, तीसरी होती है हाई वोल्टेज लाइन। जो पहली होती है, पहले हम पढ़ेंगे कि लो वोल्टेज लाइन क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। 400 वोल्ट 3 फेज सर्विस लाइन निम्न वोल्टता लाइन कहलाती है। इन लाइनों के द्वारा उपभोक्ता को 400 वोल्ट 3 फेज AC आपूर्ति की जाती है। इसके साथ ही इनमें 230 वोल्ट सिंगल फेज AC आपूर्ति की भी तीन लाइन के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। मतलब अगर हम सिंगल फेज सप्लाई को और 400 वोल्टेज तक की सप्लाई को जब उपभोक्ता तक सर्विस लाइन के द्वारा हम प्रोवाइड कराते हैं, सर्विस लाइन मतलब बस बार जो होता है उसके द्वारा हम प्रोवाइड कराते हैं, तो वो कहलाती है लो वोल्टेज लाइन। मीडियम वोल्टेज लाइन जो होती हैं वो 650 वोल्ट से 11 kV तक होती हैं, वो मध्यम वोल्टेज लाइन कहलाती हैं। इनमें जो हमारी लो वोल्टेज लाइन होती है, इनसे हम सिंगल फेज लाइट एंड फैन कॉलोनियों प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए प्रयोग की जाती हैं। अब देखते हैं कि जो मीडियम वोल्टेज लाइन होती है वो क्या होती हैं। 11 kV से 650 वोल्ट से ज़्यादा और 11 kV तक की लाइन 3 फेज तार लाइन के माध्यम से मध्यम वोल्ट लाइन कहलाती है। इस लाइन के द्वारा सब स्टेशन में 33 kV 11 kV की विद्युत वितरण उपकेंद्रों की आपूर्ति की जाती है। तो विद्युत वितरण केंद्र में आपूर्ति की जाती है। अब जो हमारी कॉलोनियाँ हो गई, इसमें ट्रांसफार्मर जो लगाए जाते हैं, मतलब 440 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो डेल्टा स्टार का जब बनाएगा तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, जब डेल और स्टार बनता है तो यहाँ से एक न्यूट्रल पॉइंट निकलता है। जब हमें कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें स्टार जो सेकेंडरी वाइंडिंग वो स्टार में करनी पड़ेगी, प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में करनी पड़ेगी। ये होता है। जो ट्रांसफार्मर स्थापित करेंगे डेल्टा स्टार में स्थापित करेंगे। फिर हाई वोल्टेज लाइनें होती हैं। हाई वोल्टेज हो गया 33 kVA, 11 kVA से 33 kVA, 66 kVA और 132 kVA, 220 kVA लाइनें हाई वोल्टेज लाइन कहलाती हैं। यह खंभों टावरों में स्थापित किए 3 जो बिना आवरण रहित वाले वायर होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। यह लाइनें विद्युत उत्पादन केंद्र से ग्रिड स्टेशनों से सब स्टेशन में विद्युत शक्ति आपूर्ति की जा सकती है। मतलब जो ग्रिड स्टेशन होगा और जो सब स्टेशन होंगे वहाँ तक लाने के लिए हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज लाइन का प्रयोग किया जाता है। फिर जो हमारी लाइनें होती हैं इनको हाई ट्रांसमिट कराने में
कुछ हमारे इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे हम हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लाइनों को, तो इनमें क्या होता है, कुछ फॉल्ट भी होते हैं। तो इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, जैसे होता है, पहला तो होता है स्किन इफ़ेक्ट। स्किन इफ़ेक्ट में क्या क्या होगा, प्रोमेक्सटी इफ़ेक्ट होता है, समीपता इफ़ेक्ट कहलाता है। फिर एक होता है ये, फिर एक पाया जाता है कोरोना इफ़ेक्ट के होता है। इसके उत्पत्ति इफ़ेक्ट कैसे होता है इसको देखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। एसी की वह विशेषता जिसके कारण उसके चालक के सतह पर उसके निकटवर्ती क्षेत्र में से प्रवाहित होने का प्रयास करती है, वो सतह प्रभाव कहलाता है। मतलब अगर हम क्या करते हैं, इसमें से एक सप्लाई जा रही है, इसके पास ही दूसरी सप्लाई है, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आपस में जब टकरा जाएंगी तो इसमें क्या होगा कि इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में काटने लगेगी। तो इनके कारण क्या होगा, क्षेत्र में से प्रवाहित होने लगते थे। ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से भी होके जाने लगेगी, इसमें से तो जा ही रही, लेकिन इसमें से जब जाने लगेगी वो कहलाता है सतह इफेक्ट। तो इसके में क्या होता है, इस चालक के मध्य भाग बिना उपयोग के रह जाता है और अनावश्यक रूप से लाइन में प्रभाव प्रतिरोध बढ़ जाता है। जैसे ही हमें उसमें स्किन इफेक्ट उत्पन्न होगा तो उसमें क्या होगा कि जो प्रभाव होगा वो बढ़ता चला जाता है। डीसी में किसी भी प्रकार का स्किन इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं उसके एक दूसरे को क्या होती हैं कि जब जो डीसी में नहीं पाई जाती हैं, वह चालक पूर्ण रूप से कटाक्ष क्षेत्र पर एक समान वितरित होता रहता है, जो उसकी मैग्नेटिक एक फिक्स होगी। जबकि ये एसी में क्या होगा कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड उसके अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो बढ़ भी सकती है, तो इन दोनों के इफेक्ट हो सकता है। फिर देखते हैं कि आप क्या होते हैं, निम्न कारकों पर निर्भर करती हैं। जैसे पहला होता है आवृत्ति। शून्य अर्थात डीसी पर सतह पर इसका प्रभाव शून्य होता है। जैसे ही आवृत्ति का मान बढ़ जाता है और स्किन इफेक्ट का मान भी बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उच्च आवृत्ति कुछ विशेष प्रयोजन किए जाते हैं, खोखले चालक का प्रयोग किया जाता है या उनका प्रतिरोध न्यूनतम रखा जाता है। इन चीज़ों से क्या होता है कि हम आवृत्ति पर भी डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि डीसी पर कोई आवृत्ति नहीं होती तो उसमें क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी ना होने के कारण उसमें कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होगा। और एसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके कारण क्या होता है, स्किन इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। तो जो इसमें क्या होगा, जो हमारी आवृत्ति होगी जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना ही स्किन इफेक्ट का प्रभाव बढ़ता जाएगा। फिर दूसरा होता है कंडक्टर डायमीटर। जो चालक का व्यास है वो उस पर भी डिपेंड करता है। चालक के व्यास की वृद्धि के साथ साथ इसके इफेक्ट का मान भी बढ़ता जाता है। इस प्रभाव के कारण चालक में प्रभावी प्रतिरोध के मान में वृद्धि हो जाती है। जैसे उसमें होता चला जाएगा वो बढ़ता जाएगा। फिर अगर 1 सेंटीमीटर में ठोस चालक में क्या करते हैं, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड करते हैं, तो डीसी में इसका विशेष कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु जो 1 से 2 सेंटीमीटर व्यास वाले चालक होते हैं उनमें डीसी की अपेक्षा 2 अधिक स्किन इफेक्ट पाया जाता है। तो जो स्किन इफेक्ट का प्रभाव होता है डीसी से 8% बढ़ जाता है। अगर उन दोनों में कंडक्टर डायमीटर में, तो उसमें से क्या होगा, वो 8% अधिक हो जाएगा। फिर होता है चालकों की प्रकृति कैसी है, मतलब कंडक्टर सरफेस कैसा है। तो उसमें क्या होता है, ठोस चालकों की अपेक्षा कई तारों को ऐड कर बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि हम उस स्किन इफेक्ट के मान को कम कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्यों बनाते हैं, हमारा एक सवाल बनता है कि हम कोई भी ट्रांसमिशन लाइन जो होती है ACSR हो वायर का प्रयोग करते हैं, उनको ऐड कर ही क्यों बनाया जाता है। तो कारण ये है कि कंडक्टर जो होता है ठोस की अपेक्षा उसमें स्किन इफेक्ट कम होता है। अगर हम किसी भी मटेरियल को क्या करेंगे, लपेट कर अलग अलग वायर के थ्रू ले जाएंगे तो उसमें स्किन इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि हम ट्रांसफार्मर जो होता है उसको हम एक मोटी कोर्स से क्यों नहीं बनाते, उसको पतलित करके क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसको एलिमिनेट करने का यही कारण है कि उसमें हमिंग दोष को कम करना। क्या होगा कि पहले उसमें कोर लॉसेस ज़्यादा होगा और उसमें से एडी करंट लॉसेस भी ज़्यादा होगा, भनभनाहट आएगी, वाइब्रेशन होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, लेमिनेट कर देते हैं, मतलब प्लेट बाय प्लेट बना दिया जाता है। वैसे ही इसमें ट्रांसमिशन लाइन में वायरों को ऐड कर बनाया जाता है, जिससे उसकी स्किन इफेक्ट का मान कम किया जा सके। फिर होती है चालक की चुंबकनशीलता, परमेबिलिटी। तो जो उच्च चुंबकनशीलता वाले पदार्थ से निर्मित चालक तार का सतह का प्रभाव अधिक हो जाता है। अगर चुंबकनशीलता उसके निर्मित
चालक से सतह क्या होता है उच्च चुंबकशीलता है, तो उसका स्क्रीन इफेक्ट का मान भी कम ज़्यादा हो जाता है। सतह प्रवाह को पूर्णतः समाप्त करने नहीं किया जा सकता, हाँ पतले तारों को ऐड कर उसके कुछ क्या क्या प्रभाव को कम किया जाता है। पूर्णतः हम तो नहीं कह सकते कि मतलब कम कर देंगे, लेकिन क्या होगा अगर हम उसमें से लपेट, जैसे हमारे ये वायर है, हम इसको ऐसे लपेट कर बनाएं, बहुत सारे वायर को एक साथ बनाएं, तो उसमें हम क्या करेंगे उसके मान को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर वही वायर को मोटा कर देते हैं तो उसमें स्क्रीन इफेक्ट का मान भी बढ़ जाता है, ये होता है। फिर होता है कि हमारा सममितता प्रभाव क्या होता है, उसको देखते हैं। इस प्रभाव में एसी का वह विशेषता जिसके कारण किसी चालक में होने वाले विद्युत धारा का प्रवाह दूसरे चालकों में से होने वाले विद्युत धारा के प्रभाव को प्रभावित करता है, वो समीपता प्रभाव कहलाता है। मतलब अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं तो दूसरे चालकों में क्या कर रहे हो, प्रभाव डाल रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, समीपता। किसी एसी ट्रांसमिशन या वितरण में क्या होता है 3 से 5 तक के चालक तार होते हैं। यदि दो चालक तारों को एक दूसरे के समीप विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें प्रत्येक चालक द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक से होकर गुजरने लगता है। ये हो जाता है सममितता कि मतलब अगर हम किसी भी चालक को रखते हैं तो वो भी दूसरे चालक से होकर फ्लो होने लगता है। जैसे कि एक की करंट इधर जा रही है, दूसरी करंट इधर जा रही है, तो इसमें से करंट इधर जा रही है तो ये क्या होगा, उसमें भी इफेक्ट प्रभाव करेगा, मतलब इधर को फ्लो कराने का प्रभाव करेगा। ये कहलाता है सममितता का दोष। फिर देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट होता है वो क्या होता है, कोरोना। जो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट होता है वो कहलाता है कोरोना। अब ये होता क्या है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में एक कोरोना इफेक्ट होता है। इनको हम क्या करते हैं, कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे इसमें उत्पन्न होता है। तो क्या होता है, जब उच्च वोल्टेज की एसी सप्लाई डालते हैं तो इसमें एक चटचटाहट या भमभमाहट की आवाज़ आती है, ये कहलाती है। या जो प्रकाश होता है वो बैगनी, हम जब देखते हैं कि हाई ट्रांसमिशन में जब रात के समय क्यों आता है तो इसमें क्या होता है, बैगनी कलर का धुआं धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। मतलब कोई भी चीज़ धुंधला धुंधला करके जो बैगनी कलर होगा उस टाइप का प्रकाश निकलता रहता है, वो कहलाता है कोरोना इफेक्ट। उच्च वोल्टेज वाली एसी विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों में चालक तारों के चारों एक बैगनी रंग का धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, जिसे कोरोना कहते हैं। तो हमें वो क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है। तो उसमें हमने देखा होगा कि ये हमारे कंडक्टर हो गए, इसके बाहर स्पार्किंग, जैसे स्पार्क होता है बैगनी कलर का धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार क्या होता है इनके चारों ओर क्या होते हैं, अब ये उत्पन्न कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जब चलते हैं तो उसमें वायु के घर्षण के कारण उसमें क्या होता है, इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। अब इन देखते हैं कि होता है कैसे होता है। चालक की तार की पूरी लंबाई में बैगनी रंग का धुंधले सी एक चमक उत्पन्न होती है। चालक तारों तथा खंभों टावर्स के निकट हमिंग की आवाज़ सुनाई देती है, भनभनाहट की आवाज़ सुनाई देती है, वो भी है। फिर रेडियो संग्रहण में व्यवधान उत्पन्न होता है, जैसे रेडियो के ट्रांसमिशन हो गया, जैसे हम रेडिएशन ट्रांसमिशन लाइन मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, ट्रांसमिट कराते हैं रेडियो तरंगों को, तो उसमें क्या होता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, वो भी कहलाता है कि हम उसमें कोरोना इफेक्ट के कारण होता है। इसमें ओजोन गैस जो होती है उत्पन्न होती है, तो ओजोन गैस भी उत्पन्न होने लगती है। अब देखते हैं कि जो कारण क्या है कि इससे कोरोना इफेक्ट उत्पन्न होता है, उसके कारण क्या होते हैं। तो इस देखते हैं, यह प्रक्रिया दो चालकों के बीच लगभग 30 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वायु की दूरी पर प्रारंभ होती है। मगर क्या होता है कि जब हमारी 32 चालकों के बीच में क्या होता है 30 किलो वोल्ट से अधिक क्या होती हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, तब ये इफेक्ट उत्पन्न होता है। विभवांतर का वह मान जिस पर आयनीकरण की गति बढ़ जाती है, मतलब अगर आयनाइजेशन होने बढ़ जाती है, वो क्रांति हानिकारक वोल्टेज कहलाता है। मतलब वो क्या कहलाएगा, कौन सा वोल्टेज कहलाएगा, क्रांति हानिकारक वोल्टेज कहलाता है। इसमें क्या होता है, फिर जो होता है, अब ये उत्पन्न कैसे होते हैं, तो इसमें वायुमंडल में मुक्त इलेक्ट्रॉन और धन आयन के उदासीन के कारण क्या होता है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन वायु के उच्च ताप वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन लाइन से चालकों से संपर्क में आता है तो इनकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। ये तीव्र गति जो होती है तीव्र गतिमय होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन उदास अणु से टकराते हैं और उनको क्या करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन को छितरा देते हैं, जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। तो जो हमारी
इस तरह के रेड्यूस होता है, ये उत्पन्न हो जाता है कि मतलब जब हमारा संपर्क हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन संपर्क में आएंगे, जैसे उसमें से हम फ्लो कराएंगे तो वो कोई भी कण अगर अणु होगा उसमें से क्या होगा, गतिमान नहीं होगा, तो क्या होगा, जब गतिमान करेगा उसको तो धक्का देगा, उस धक्के से क्या होगा, उसके अणु क्या होंगे, छितराएंगे, मतलब बिखर जाएंगे। बिखर जाने के कारण क्या होगा कि उसमें जब बिखर जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि एक प्रकाश उत्पन्न होता है, ये इसी कारण ये उत्पन्न होता है। अब ये जब आयनिक रेत होता है तो रेडियो तरंगों पर भी इफेक्ट करता है, एक्टिवेटता होती है, अंतरिक्ष में किस्में किरणों के प्रभाव को भी और परावैंगनिक किरणें भी उत्पन्न होती हैं। फिर जो होता है कि यदि चालकों के बीच विद्यमान विभवांतर के मान को और अधिक बढ़ाया जाए तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो जाती है। फिर तीसरा कारण ये भी है कि अगर हम चालकों के बीच में वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, विभवांतर को बढ़ा दिया जाता है, उससे में स्थिति में उत्पन्न हो जाता है, जिससे वायु का इंसुलेशन समाप्त हो जाता है और विभवांतर का मान ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। अगर इस स्थिति में उत्पन्न होता है तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। इस स्थिति में वायु का इंसुलेशन समाप्त हो जाने पर स्पार्क उत्पन्न होने लगता है और जिससे लाइन क्या होती है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी है उसके बीच में कुछ दूरी बना के रखनी चाहिए। जितने वोल्टेज क्या होता है बढ़ता चला जाता है, उतने दूरी को बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि इसमें कोरोना इफेक्ट हो गया ये ना हो, ब्रेकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके जो अंतर होता है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। अब जो हमारे कोरोना इफेक्ट होते हैं वो किन किन कारकों पर उत्पत्ति के उत्तरदायित्व है, कौन कौन सा ऐसा कारण है जो उत्तरदायी होता है। पहला होता है फिजिकल स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, जो भौतिकी अवस्था में वायुमंडल है वो भी इस पर निर्भर होता है कि इसके कारण भी उत्पन्न होता है। अब उसके कारण कैसे उत्पन्न होता है देखते हैं। शांत वायुमंडल की तुलना में आंधी या तूफान युक्त मौसम में अधिक इलेक्ट्रॉन और आयन विद्यमान होते हैं। इसके फलस्वरूप अपेक्षाकृत निम्न वोल्टेज पर ही कोरोना उत्पन्न हो जाता है। हमने देखा कि क्या होता है जब बरसात के समय आता है, मॉइस्चराइजेशन हो जाता है तो उसमें चटचटाहट की आवाज़ आती है। लो वोल्टेज 11 kV उसमें भी चटचटाहट की आवाज़ आती है और धुआं निकलने लगता है बैगनी कलर का। वो भी क्या होता है, फिजिकल स्टेट में भी, भौतिक अवस्था में भी इसमें वायुमंडल भी कारक होता है। तो जब मौसम शांत मौसम होगा उसमें तो आयन के ज़्यादा कण हो जाएंगे और वो भी उत्पन्न करने का एक कारक होता है। फिर दूसरा कारण ये होता है सरफेस स्टेट ऑफ द कंडक्टर, जो चालक की सतह की अवस्था है वो भी निर्भर करती है। तो जो सपाट और चिमनी की सतह वाले चालक की तुलना में जो क्या होती है, खुरदुरी सतह होती है, खुरदुरी सतह वाले चालकों के बीच सुगमता से कोरोना उत्पन्न हो जाता है। मतलब अगर एक सपाट है तो इसमें से थोड़ा कम होगा वोल्टेज बढ़ाने पर, अगर यही चीज़ ऐसी है तो क्या होगा, इसमें से भी लो वोल्टेज में ही कोरोना इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपस में कूदते हुए जाएंगे, आयोनाइजेशन होगा तो वहाँ से भी क्या होगा, उत्पन्न होने लगते हैं। फिर तीसरा कारण ये है कि डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ऑफ द कंडक्टर, तो जो चालक है उनके बीच का कितना अंतर है वो है। यदि विद्युत ट्रांसमिशन लाइन में चालकों को एक दूसरे के पर्याप्त दूरी पर स्थापित किया जाए तो कोरोना इफेक्ट लगभग शून्य किया जा सकता है। समथिंग अगर हम यहाँ से यहाँ तक 11 kV की दूरी 2 मीटर तक रखते हैं तो वहीं अगर हम 2 मीटर में 66 के इसमें 11 kV फ्लो करा रहे हैं, इसी में अगर इतनी दूरी में हम क्या करते हैं 66 किलो वोल्ट की सप्लाई फ्लो कराते हैं तो उसमें क्या होगा, डिस्टेंस ना होने के कारण इसमें कोरोना इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। तो हम क्या करते हैं उसकी दूरी थोड़ा 66 kV के लिए बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है जो कोरोना इफेक्ट है वो शून्य हो जाता है। फिर नेक्स्ट होता है लाइन वोल्टेज वैल्यू। अब हम कितनी वोल्टेज उसमें से गुजार रहे हैं ये भी डिपेंड करता है कि हम कितनी वोल्टेज उसमें से होकर गुजार रहे हैं। यदि ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज 33 kVA से कम होता है तो चालकों की स्थापना उचित दूरी पर संपन्न की गई है, तो इस प्रकार कोरोना उत्पन्न नहीं होता। अगर यही वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी हमने बताया कि अगर इन दोनों चालकों के बीच में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो वो कोरोना के मान पर इफेक्ट करते हैं। अब वही है कि अगर हम वोल्टेज को इतनी दूरी पर 11 kVA फ्लो करा रहे हैं, अगर इसी पर 66 kVA फ्लो कराएंगे इतनी ही लेंथ पर, तो उसमें स्वाभाविक है कोरोना इफेक्ट होगा। अगर यही डिस्टेंस हम इतनी कर देंगे तो इसमें क्या होगा, कोरोना इफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा 66 kVA के लिए। अब इन कारकों को हम कैसे कम कर सकते हैं, जो कोरोना इफेक्ट है उसको ख़त्म कैसे या कम कैसे किया जा सकता है वो देखते हैं।
तो 33 kVA की जो लाइनें होती है उससे अधिक वोल्टेज पर काम करने वाली ट्रांसमिशन लाइन बस बार जो होता है उसमें निम्न प्रकार से हम क्या करते हैं, कोरोना को कम कर सकते हैं। अधिक व्यास वाले चालकों का प्रयोग से कोरोना प्रभाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि चालक का व्यास बढ़ने से क्रांति हानि वोल्टेज भी बढ़ जाता है। क्रांति हानि वोल्टेज हमने बताया भी कि यह प्रक्रिया जो होती है क्या होती है, 33 kVA के पर सेंटीमीटर पर में क्या होता है, इसमें गति आयन की गति बढ़ जाती है। जब ज़्यादा डायमीटर होगा, ये डायमीटर ज़्यादा है तो इसमें आयनाइजेशन की आयन की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे कारण इसमें बाहरी प्रभाव इलेक्ट्रॉन जो बाहर नहीं जा पाते और इससे क्या होता है कि हमारा जो कोरोना का इफेक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर दूसरा है, चालकों को पर्याप्त दूरी स्थापित करने पर भी कोरोना इफेक्ट कम किया जा सकता है। तो अगर हम इसको पर्याप्त दूरी पर स्थापित करते हैं इस कोरोना इफेक्ट को, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस इफेक्ट को कम किया जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।